पहले हम कहना बनने कर क्षय करने के लिए वंदना कर लेते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म घटे प्राप्त करे सत ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी में बंधु, यही है अंतिम बात। केवल दर्शी में बंधु, यही है अंतिम। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्संग बंधन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राजे महाराज साहब के चरणों में सत्संग बंधन। उपाध्याय जी नीतीश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सत्संग बंधन। सब साधु संत सत्या जी महाराज साहब के चरणों में सत्संग बंधन। सभी से जय जिनेन्द्र। एक मिनट में क्षमा चाहती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम सा। आवाज आ रही है सर सबको मेरी? जी मैम। अच्छा, हमने पीछे ये नवम अध्ययन नवी पवज्जा शुरू किया था, उसकी 22 कथाएं हो चुकी है। इन 22 कथाओं में जैसे नमिर आश्री दीक्षा प्रवज्जा के लिए प्रेरित होते हैं प्रवज्जा लेने के लिए, तब स्वर्ग से देवेंद्र आकर उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो 3 प्रश्न उनसे हो चुके हैं। जैसे पहला प्रश्न उन्होंने देवेंद्र ने नमिर आश्री से किया था कि नगर में कोलाहल कैसे है, तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि ये सब कोलाहल, जब मैं परवज्जा के लिए प्रेरित हो रहा हूँ तो सब जनता, ये जनमानस, ये जो भी मेरे परिवारजन हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा, इसके हेतु था। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अंतःपुर जल रहा है, तो रासरी ने इतना अच्छा उत्तर दिया कि ये अंतःपुर जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है, ये सब तो मेरा, तो मैं अपने अंदर जो कसाई रूपी है क्रोध मान माया, उनको जलाऊंगा, वो ही मेरे जो मोक्ष मार्ग के बाधक हैं उनको जलाऊंगा, तो भी मैं वहां जा सकूंगा, इसलिए मैं परवज्जा के लिए तैयार हुआ। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा देवेंद्र ने तब कि आप पहले नगर की सुरक्षा करें। नगर की सुरक्षा, तो राजन कहते हैं कि नगर की सुरक्षा करने से अच्छा है कि मैं अपने जो आंतरिक द्वंद, जो आंतरिक कसाय है, उन पर बाण जो सत्यता का बाण है, ये समिति की डोर से, उस सबसे तप रूपी बाण से धनुष को चलाकर जो अंदर कसाय रूपी भेद है उनको सर्वथा भेद कर और मुक्त होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार अब हम आगे चौथे क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। देवेंद्र ये इस प्रकार राजश्री से चौथा क्वेश्चन करता है कि देवेंद्र कहता है कि पहले ग्रह आदि का निर्माण करवाइए, फिर दीक्षा के लिए ग्रहण करिए। तो इस प्रकार कहते हैं, अय मठनी समिता है वो कारण चोइयो, तो नमिराय ऋषिम देवींदो इनम पवी।
पासाए कार इताणं वदमाण गिहाणीय वालग पोइया ओय तो गच्छसि खतिया। तो देवेंद्र नमिराश्री का उत्तर और सुनकर, हेतु और कारण जानकर इस प्रकार कहते हैं नमिराश्री से कि आप पहले राजमहल, प्रसाद, वर्धमान ग्रह और चंद्रशालाएं वो होती है जो तालाब या पानी के बीचों बीच महल बनाए जाते हैं, वो चंद्रशालाएं होते हैं। इन सब का निर्माण करके जो आप फिर बाद में दीक्षा ग्रहण करना, यानी कि सब ये इतना बहुत सारे राजमहल बनाइए, बहुत सारे भवन बनाइए, चंद्रशाला बनाए, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी को कोई भी तकलीफ ना हो, वो सब आराम से रह सके। ये सब बनवाकर फिर आप आराम से दीक्षा ग्रहण कर लीजिए। तो नम्मी रासरी इस प्रकार उनके उत्तर का उत्तर देते हैं देवेंद्र से कि कहते हैं मठनी समिता हेऊ कारण चोइयो तो नमिराय ऋषिम देवींद नैन मगवी संशयम खलु सो कुणई जो मगे कुणई गरम जथेव गंतुमिच्छे जा तथ कुवे च संशयम। इस प्रकार नमिराश्री देवेंद्र से उत्तर इस हेतु और कारण जानकर उत्तर इस प्रकार देते हैं। सत्सयम खलु सो कुणई जो मगे कुणई गरम, जो मगे मार्ग में, गरम कुणई घर बनाता है, सो वह खल्लू संशयम संशय ही कुणई करता रहता है कि न मालूम मुझे कब जाना पड़ेगा। जथेव जथेव गत्तुम इच्छेजा तथ कुद्वेच संशयम, जथेव जहाँ गत्तुम इच्छेजा जाने की इच्छा हो, तथ वही संशयम अपना स्थायी शाश्वत आश्रय कुवेज बनाना चाहिए। इस प्रकार इंद्र की बात सुनकर देवेंद्र राजश्री ये कहते हैं कि यह जो मार्ग में घर बनाता है वह संशय ही करता रहता है, वह सोचता ही रहता है कि यहाँ से कब जाना पड़ सकता है। वो जगह जगह घर बनाता है, कभी इधर कभी उधर, कहाँ उसका एक जगह कि ये घर अभी अच्छा नहीं है तो वो दूसरा घर बदल लेता है और स्थायी स्थान उसको प्राप्त होता ही नहीं है। वो उसका मन उस घर में कभी किसी चीज की कमी महसूस होती है, कभी किसी, तो ये घर बदलता रहता है या अलग अलग स्थान बदलता रहता है। तो ये स्थान स्थायी कहाँ हुआ, वो अपने डाउट में ही रहता है कि मेरे लिए ये स्थान अच्छा नहीं है, कहीं भी हो सकता है स्थायी घर नहीं है। यदि स्थायी घर बनाना है तो ऐसी जगह घर बनाना चाहिए जहां से वापस लौटकर नहीं आ जा सकते। रासरी इस प्रकार कहते हैं कि यदि घर बनाना है तो ऐसी जगह बनाओ जहां से वापस ना लौट सके। वो ऐसी कौन सी जगह है? वो शाश्वत घर, मोक्ष ही हमारा ऐसी जगह है जहां से वापस लौटकर नहीं आ जा सकता। जो मोक्ष के विषय में, इसमें ये संशय कलुई कुणई जो मग्गे कुणई मारम घरम, जो मार्ग में घर बनाता है वो संशय करता रहता है, यानी कि मोक्ष के विषय में भी संशय करता है। वह संसार में ही अपना घर बनाता है, जहां आने जाने की इच्छा हो वहां अपना शाश्वत घर बनाना। अतः जो जो भी कोई भी व्यक्ति यदि मोक्ष के विषय में संशय करता है तो वो घर में अपने संसार में ही घर बनाएगा, और यदि उसको वापस आने की इच्छा नहीं होती है तो वो शाश्वत घर मोक्ष में ही मोक्ष के लिए बनाना पड़ता है। नमी शास्त्री कहते हैं संसार में तो अनंत 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 राजभवन बनाए, महल बनाए, वर्धमान शालाएं बनाई, चंद्रशालाएं बनाई, किंतु मैं अभी तक शाश्वत घर
अपने लिए जो कभी भी नष्ट न होने वाला है, जहां से मैं वापस नहीं आ सकता, वो घर अभी तक मेरे ने नहीं बनाया है। इसलिए मैं अब उसके लिए प्रवृत्त हूँ, मैं उसके लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। मुझे अपने लिए शाश्वत घर ही बनाना है। मैं मोक्ष का लक्ष्य, मेरा अपना मोक्ष का लक्ष्य है, वही शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं वहां ये इसमें ये लाइन, संशय खल्लू सो कुणई जो मग्गे कुणई पर जत्थे कंतु मिच्छे जा, जहां हमें से वापस नहीं आ सकते तत्व कुवेची सास्यम, वो शाश्वत ही ऐसी जगह है जहां से हम वापस नहीं आ सकते, और मोक्ष मार्ग ही मेरी वो मंजिल है। इसलिए मार्ग में वही घर बनाता है जिसके मन में मंजिल पर पहुंचने संशय है। अतः जहाँ गंतव्य स्थान तक जाने की इच्छा है, या वही बुद्धिमान अपना शाश्वत घर बनाना चाहिए, ताकि वहां पहुंचने पर फिर कभी जाना न पड़े। इस प्रकार उनका उत्तर ये सुनकर आगे इंद्र इस प्रकार कहते हैं, वापस नमी राशि से इस प्रकार कहते हैं, एय मठनी समिता है वो कारण चोइयो, तवो नमिराय ऋषिम देविंदो इनम पवी, ओमे से लोमहारय कंठी बेय एत करे, नगर सखेमं काउणम तवो गच्छसि कतिया। नमी राशि का ये सूचित अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित होकर देवेंद्र फिर से नमी राशि से इस प्रकार कहते हैं। उन्होंने ओमे ओमे से लोमहार य गट्ठी भेयम ये तकरे, नगरस खेमम काउणम तवो गच्छसि खतिया। खतिया हे क्षत्रिय, पहले तुम ओमे से लुटेरो, लोमहारे प्राण घातक डाकुओं, कंठी में निरह कटो या गांठ काटने वालों, यह यह और तक्करे तस्करों चोरों से, नगरस खेमम नगर में क्षेम अमन चैन स्थापित, काउणम करके, तो फिर गच्छसी जाना, साधु हो जाना, फिर साधु हो जाना। देवेंद्र इस प्रकार कहते हैं, जो क्षत्रिय होता है वो धार्मिक शासक होता है। राजन को समझाते हैं, इस प्रकार से समझाते हैं, जो क्षत्रिय होता है वो धार्मिक शासक होता है। वह अधार्मिक पर नियंत्रण रोक कर, जो अधार्मिक कार्य होते हैं उन पर नियंत्रण रोककर अपने नगर में शांति स्थापित करता है। इसलिए चोर आदि अधार्मिक व्यक्तियों को नगर से निकाले बिना आपका दीक्षा ग्रहण करना अनुचित है, क्योंकि इससे आपके शासन न्यायपूर्वक नहीं होता है। तो देवेंद्र इस प्रकार कहते हैं, हे क्षत्रिय, पहले आप लुटेरों को, प्राण घातक डाकुओं को, गांठ काटने वालों को, सदा चोरी करने वालों को, तस्करों को निकालकर अपने नगर को सुखी बनाकर फिर दीक्षा ग्रहण करना। तो इसका उत्तर ये नमी राशि इस प्रकार देते हैं कि एय मठनी समिता हेऊ कारण चोइयो, तवो नमिराय ऋषि देवींदम इणम भवी, अस इम तु मनुसेहम मिच्छा दंडो पहुचई, अकारिणो अथ अजंती मुज्जई कार ओ जनो। एय मिठे निसामिता, या इस प्रकार देवेंद्र का अर्थ देवेंद्र का प्रश्न सुनकर नमी राशि हेतु और कारण जानकर उत्तर इस प्रकार देते हैं, अस इम तु मनुष्य हिम मिच्छा दंडो पवु जई, अकारणिजो अथ वजंती मुच्चई कार ओ जनो। इस लोक में मनुष्य ही मनुष्यों के द्वारा अस इंतु अनेक बार मिथ्या दंड का पहुजई प्रयोग किया जाता है। इस कारण अकारणों, अपराध न करने वाले, अथ यहाँ वज्जती पकड़े जाते हैं। कारणों जानो, सही अपराधी जन छूट जाते हैं। मुझे
नमी राशि कहते हैं, हे देवेंद्र, पीड़ित प्रजाजनों का दमन करके नगर में शांति स्थापित न करने के बाद प्रवचित होने का आपका कथन एकांत उपादेय ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि बहुत बार वास्तविक अपराधी तो पहचाने नहीं जाते हैं। वास्तविक जो अपराधी होते हैं वो पहचाने नहीं जाते हैं और निरपराधियों को दंड दिया जाता है। जो निरपराधी दंड भुगतते हैं, ऐसे में जो निरपराधियों को दंड देते हैं, तो वो जो शासक धार्मिक कैसे हो सकता है? जो वास्तविक अपराधी तो छूट जाते हैं और जो अपराध किए नहीं है उनको पकड़ के लाए जाते हैं, और ऐसे न्याय होते हैं इस प्रकार के कि निरपराधी ने कोई अपराध नहीं किया है, वो पकड़े जाते हैं और उनको दंड दिया जाता है। तो ये जो शासक, जो न्यायाधीश निरपराधियों को दंडित करता है, वो धार्मिक कैसे हो सकता है? अतः आपका हेतु असिद्ध है। आध्यात्मिक दृष्टि से इंद्रिय रूपी चोर ही, जो हमने हमारी धार्मिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है, इसके अनुरूप तो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, मन है, वो ही चोर है। जो मोक्ष का अभिलाषी है, जो साधक मोक्ष का अभिलाषी स्वयं पद पर जा रहा है, ये तो उसके द्वारा तो ये मन और इंद्रियों को जो दमन किया हुआ है उनको त्यागने योग्य है, क्योंकि ये सर्वस्व अपराधी है। उस अर्थात आत्मा के गुणों का घात करते हैं। जो इंद्रिय और मन के द्वारा हमारे कसाय रूपी कर्म बंधे लगते हैं आत्मा पे, तो ये हमारे आत्मा के गुणों का घात करते हैं। ये स्वतंत्र चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय, ये सभी जो इंद्रियां हैं, ये इन पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते और हमारे मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इनके द्वारा ही हमारे कर्म बंद होते हैं। जो कसाय रूपी कर्म बंद होते हैं, वो सर्वस्त्र निर्ग्रह करने योग्य हैं। उन सभी पर नियंत्रण करके कसाय रूपी राग द्वेष को त्यागने योग्य है। इतना अच्छा उत्तर देते हैं कि अतः समय संयम पथ पर अग्रसर होकर जो भी आंतरिक इंद्रिय रूपी चोर को अपनी आत्मा पर घात लगाए बैठे हैं, उनको उनका निग्रह करता है, उनको त्यागता है, और वो ही, यानी कि उन जो अपराधी हैं उनको त्यागना है, उन पर विजय प्राप्त करके ही मुक्त बना जा सकता है। इसलिए इन सब पर अपना निग्रह करो। और ये तो चोर जो निरपराधियों को दंडित करते हैं, इससे तो कोई धार्मिक कार्य नहीं होता है। अपराधी तो बच जाते हैं और निरपराधी को दंडित किया जाता है। इस प्रकार यह इसमें कहा जाता है, जो अनेक बार न्यायाधिकारी पुरुषों द्वारा मिथ्या दंड का प्रयोग किया जाता है, वहां निरपराधी पकड़े जाते हैं, दंडित किए जाते हैं, और हिंसा, चोरी आदि करने वाले असली अपराधी छूट जाते हैं। नमी राशि का एक एक उत्तर इतना अच्छा, इंद्र सब ये जो देवेंद्र है उनका उत्तर सुन सुन के आगे फिर भी उनको ऐसे दिखाने की कोशिश करता है। फिर आगे ये प्रश्न करता है उनसे कि स्वतंत्र राजा, जो भी राज्य, अनेक राजा हैं, उनको जीत लो, उसके बाद में अपने राज्य को विशाल बनाओ और उसके बाद में आप परवज्जा ग्रहण कर लेना। तो ये छठा क्वेश्चन इस प्रकार है, एय मठिनी समिता हेऊ कारण चोइयु तवो नमिराय ऋषिम देविंदो इनम भवी जेकेई पथि वा तुजम नानमति नरहिवा वसे तेटाव इताणम तवो गच्छसि खतिया। नमी राशि की पूर्वोक्त बातें सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित होकर इंद्र पुनः वापस नमी राशि से इस प्रकार कहते हैं, जे के पथिवा तुजम नानम अति नरा हिवा वसे ते ठाव इत्ताणम तवो गच्छसि खतिया। नरा हिवा खतिया, हे क्षत्रिय नरादीप, जे कई पथिवा,
जो कोई पार्थिव राजा तुझम तुम्हारे आगे नानमति नहीं नमते झुकते हैं, ते उन्हें वसे ठाव इताणम वश में जीत करके तो फिर परवज्जा करने हेतु जाना। हे नराधिपति क्षेत्रीय, कई राजा है जो आपके आगे आपके सामने झुकते नहीं हैं, आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं, जो उद्दंड है और जो इन राजाओं को आप झुकाकर नमाकर अपने राज्य को विस्तार में लाकर अपने राज्य को और बढ़ा के, जो आपका राज्य है, आप सामर्थ्यवान हैं कि आप उन राजाओं को झुकाकर नमाकर अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं। हे नराधीप राश्री, आप सामर्थ्यवान होते हुए भी उन उद्दंत राजाओं को नमन कराने वाले होते हैं। जैसे जिस प्रकार भरत राजा अपने राज्य का विस्तार करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने राज्य का विस्तार करिए। आप सामर्थ्यवान होकर उन सभी राजाओं को झुका सकते हैं। अतः राजाओं को जीते बिना आपका दीक्षा लेना, मुनि धर्म ग्रहण करना अनुचित है। तो नमिराश्री इन देवेंद्र का प्रश्न सुनकर इस प्रकार कहते हैं, एय मिठे निसमिता हेऊ कारण चोइयो तवो नमिराय ऋषि देविंदम इनम भवी। नमिराज ऋषि देवेंद्र का क्वेश्चन सुनकर हेतु और कारण जानकर इस प्रकार उनका उत्तर देते हैं, जो सहसम सहसाणम संगामे तुझे जीने एगम जीने च अपाणम ऐस में परमो जो। जो दुर्जय संग्राम सहसाणम सहसम 10 लाख सुबट्टों को जीने जीतता है, उसकी अपेक्षा एगम अपाणम एकमात्र अपने को जीने च जीत लेता है, इस यही से उसकी परमो जयो परम विजय है। नमी राष्ट्री इस प्रकार कहते हैं, जहां पर विजय प्राप्ति दुष्कर हो, बहुत सारे योद्धा वहां पे युद्ध लड़ रहे हैं, हजारों लाखों, वहां पे युद्ध 10 लाख सुबटों को भी जीता है। यदि कोई वहां पे 10 लाख सुबटों को भी जीता है, तो उसकी अपेक्षा विषय कषाय में प्रवृत्त अपने आप को, जो विषय कषाय में प्रवृत्त है, उसको अपने आप को अपनी आत्मा को जीत लेता है, वह आत्मा जयी वह विजय है, उत्कृष्ट विजय है। जो आत्मा अपने आप की आत्मा को जीत लेता है, वही उत्कृष्ट विजय है। बाह्य को जो जीत लेता है, बाह्य शत्रुओं को जीतने से क्या लाभ? नमी राष्ट्री कहते हैं, बाह्य शत्रुओं को जीतने से क्या लाभ, क्योंकि उसमें सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने आत्मा पर विजय प्राप्त करने से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अपने कसायों पर विजय प्राप्त करो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जिस दिन हमने इन सभी पर विजय प्राप्त कर ली है, तो समझ जाना चाहिए हमने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। आगे ऐसे कहते हैं, अपामेण चुचाही किम तेजुचेण वचओ अपनाचेव अपाणम जिनीता सुहमेह ए। अपान में जुज्जाही, स्वयं अपने आप से युद्ध करो। ते तुम्हें युद्धेन वज्यो, बाह्य युद्ध से कि क्या लाभ? अपना चेव, आत्मा को ही, अपाणम आत्मा अपने से, जीनिता जीतने पर मनुष्य सुहमेह एक वास्तविक सुख पाता है। जिस प्रकार
जैसे किसी नगर या राज्य पर कोई विजय प्राप्त करता है या विजय प्राप्त कर लिए, सुख प्राप्त, उससे क्या सुख प्राप्त होता है? नहीं, जहां लाहो तहां लोहो, जहां लाभ है वही लोभ बढ़ता है। जैसे एक राज्य पर विजय प्राप्त कर लिए, फिर हमारी इच्छा हुई कि हम और आगे दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करें, आगे से आगे हम, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएगी। आज एक राज्य जीता है, दूसरा राज्य जीता, और पूरे विश्व पर हम अपना विजय विजेता बनाना चाहते हैं, विजय विजेता बनना चाहते हैं। तो क्या हमें शांति प्राप्त होगी? नहीं, हमारी तृष्णा बढ़ती जाएगी और परिग्रह की बढ़ोतरी होती जाएगी। इस परिग्रह की बढ़ोतरी होते होते क्या हमें शांति प्राप्त होगी? हम हमें ये हर समय भय लगा रहेगा, कहीं हमने जो प्राप्त किया है, जो हमने जीता है, वो कहीं हमसे छूट न जाए, हमसे कोई छीन न ले। तो परिग्रह कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती परिग्रह से। इसलिए नम्मी राशि ने इतना अच्छा उत्तर दिया है कि आप अपने आप से युद्ध करो, बाहरी युद्ध करने से क्या फायदा? क्योंकि यदि किसी राज्य को हम जीत लेंगे तो उस राज्य के राजा को बंदी भी बना लेंगे, तो वो एक बार तो हार कर अपना बंदी बन जाएगा, लेकिन उसके मन में हर समय यह लगा रहेगा कि कभी न कभी मैं बलशाली बनूंगा और इस राजा से बदला अवश्य लूंगा, क्योंकि उसके मन में बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और द्वेष की भावना पनप जाएगी। तो वो भावना, द्वेष की भावना, एक दूसरे के प्रति दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए युद्ध ही करना है। नमीरा से कहते हैं युद्ध ही करना है, तो अपनी आत्मा के साथ करो, अपने आत्मा को जीतो, तो उसी दिन वास्तव में हमारी जीत होगी और हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकेंगे। आगे इसमें ये लास्ट 36वीं गाथा ये बताइए। पंची दियानी को हम माणम मायम तहेव लोहम च दुज्जयम चेव अपाणम सवम अपे जिये जियम। पंची दियानी, पांच इंद्रियां, कोहम क्रोध, माणम मान, माया माया, तहेव तहा तथा, लोहम लोभ, च और अपानम आत्मा, ये दुर्जयम दुर्जय है, चेवम और अपे जिये, एक आत्मा को जीत लेने पर सवम जियम सब जीत लिए जाते हैं। पांच इंद्रियां और एक मन, क्रोध मान माया लोभ, इन 10 पर यदि विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। अगर हमने इन 10 पर विजय प्राप्त कर ली है तो हमारी आत्मा के साथ मित्रता हो जाएगी। हम इन 10 पर यदि विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम, हमारी स्वयं की आत्मा के साथ हमारी मित्रता हो जाएगी और हम अपनी आत्मा के नजदीक चले जाएंगे, एकदम नजदीक चले जाएंगे। अपनी आत्मा को जीत लेने पर विश्व की सभी आत्माओं की, विश्व की जितनी आत्मा है, सभी आत्माओं पर के साथ मित्रता हो जाएगी, आत्मीयता हो जाएगी, किसी से भी बैर भाव नहीं रहेगा, चाहे वह एकेंद्र से लेकर पचेंद्र तक के जीव ही क्यों न हो। जिस प्रकार केवली भगवान भी अपने 8 कर्मों पर विजय प्राप्त कर शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार मुमुक्ष आत्मा अपने आप को शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए मन इंद्रियों कसायों से युद्ध करके शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। अतः मैं भी बाह्य शत्रुओं से युद्ध करके आत्मा को जीतने में प्रवृत्त हूँ। हमीरा से कहते हैं जो बाह्य जो शत्रु है, मन रूपी मन इंद्रिय और ये कसाय रूपी शत्रु, इन सब पे विजय प्राप्त करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो उन सब से युद्ध करने के लिए आत्मा को जीतने में प्रवृत्त हूँ। इतना अच्छा उत्तर दिया उन्होंने नमी राशि ने। तो देवेंद्र आगे उनसे फिर ये कहते हैं कि आप ब्राह्मण संस्कृति और यज्ञ आदि की पूरी ये करके फिर बाद में दीक्षा लेना, ये उनका 7वां क्वेश्चन है। तो देवेंद्र इस प्रकार कहते हैं,
એય મઠમની સામિતા હેવું કારણ જોયું તવો નમિરાય ઋષિમ દેવિંદો ઇનમ ભવી જઈતા વિઉલે જને બોઈતા સમણ માહણે દચ્ચા બોચાય जिठाय तवो गच्छसि खतिया। इस प्रकार देवेंद्र नमिराश्री का उत्तर जानकर हेतु और कारण से प्रेरित होकर आगे नमिराश्री से इस प्रकार कहते हैं, हे क्षत्रिय, जयिता विउले जने भोईता सम्मण माहणे दच्चा बोता य जिठाय तवो गच्छसि खतिया। खतिया, हे क्षत्रिय, विउले जने, पहले तुम विपुल यज्ञ, जयिता कराकर, सम्मण माहणे, सम्मणों और ब्राह्मणों को भोईता भोजन कराकर, यह और दच्चा दान देकर, बोचा स्वयं मनोज्ञ शब्दादि भोग भोग कर, ये और जिठ्ठा स्वयं यज्ञ करके, तो वो फिर गच्छसि मुनि बनने हेतु जाना। हेतु और कारण से प्रेरित हो देवेंद्र ने पुनः नमिराश्री से इस प्रकार कहा, हे क्षत्रिय, पहले तुम विपुल यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ कराकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर और श्रमणों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर, दान देकर, स्वयं भोग भोकर, अपने इंद्रियों का, पंचों इंद्रियों का जो भी स्वयं जो मनोज्ञ इंद्रिय हैं उन सब का भोग भोग उपभोग करके उस जब उन सब से आप गणना करने लगो तब आप आगे जाकर दीक्षा लेना। तो नमिराश्री देवेंद्र को हेतु और कारण जानकर इस प्रकार कहते हैं, एय मठे निसामिता हेऊ कारण चोइयो तवो नमिराय ऋषि देविंदम इनम पवी जो सह साणम मासे मासे गवम वये तस विसज्जमुचेओ अदि तस विकिचणम। जो सहसम सहसाणम मासे मासे गवम दये तस विसज्जमुचेओ अदि तस विकिचणम। जो मनुष्य मासे मासे प्रति मास सहसाणम सहसम गवम 10 लाख गायों का दये दान करता है, तसावी उसके लिए भी सज्जमों से वो संयम पालन श्रेयस्कर है। किचणम अदितस्य भी, चाहे वह कुछ भी दान न करे। देवेंद्र के वचन सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित होकर नमिराश्री ने फिर देवेंद्र से इस प्रकार कहा कि उन्होंने जो 4 क्वेश्चन किए थे देवेंद्र ने कि पहले आप प्रचलित योग्य बड़ा सा यज्ञ कराइए, ब्राह्मण और सम्मन को भोजन कराकर, दान देकर और भोग भोग कर, जो भी है ये 4 बातें रखी थी, लेकिन राश्री केवल दान का ही उत्तर देते हैं। इसी में सभी जो क्वेश्चन होते हैं, तीनों क्वेश्चन उनका उत्तर शामिल है। राश्री ने यह कहा, कोई भी व्यक्ति यदि 10 लाख गायों का भी प्रति मास दान देता है तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ वह है जो कुछ भी न दान देकर, जो दान कुछ भी नहीं देता है, वो संयम पालन करता है। जो स्वयं पालक है वो कुछ भी दान नहीं देता है, वो श्रेष्ठ है। वो संयमी आत्मा जो कुछ भी दान नहीं देती है। और एक व्यक्ति 10 लाख गायों का प्रति मास दान देता है, उससे ज्यादा श्रेष्ठ वो संयमी आत्मा है जो कुछ भी दान नहीं देती है, अपने संयम का पालन करती है। तो संयमी आत्मा क्या करती है, वो संसार रूपी स्वरूप को प्रवचन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समझाती है। ऐसा करने से क्या होगा, संयमी आत्मा अपने पे चिंतन करती है और अपने दूसरे श्रावक गण को भी ये समझाती है कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा न करने से क्या होगा। संसार रूपी
इस समुद्र को कैसे पार किया जाता है और भव भ्रमण कैसे कम किए जाते हैं, यह समझाते हैं। और यदि वो संयमी आत्मा यदि समझाए भी न, किसी को स्वरूप को समझा भी न, केवल अपनी आत्मा के स्वरूप को समझाए, अपनी आत्मा को तारने के लिए स्वयं पथ पर आगे बढ़े, अपनी आत्मा को जैसे उसने ये सोचा कि अपने आत्मा को तारना है, उसी के लिए स्वयं पथ पर आगे बढ़े। तो दान स्वयं के सम्मान श्रेष्ठ नहीं है, स्वयं उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि दान से तो थोड़े से ही प्राणियों का उपकार होता है, लेकिन स्वयं पालन करने से, सर्व सावध्य योगों को त्यागने से 6 काय के जीवों की रक्षा होती है। इस प्रकार उन सभी को अभयदान देते हैं। इसलिए एक संयमी आत्मा ऐसी है जो किसी को भी कष्ट नहीं देती है, दुख नहीं देती है, किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाती है। उसके शब्दों से न तो किसी का मन दुखता है, न ही वो किसी को दुख पहुंचाना चाहती है। संयमी आत्मा इसीलिए सभी जो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय यानी कि सभी 6 काय के जीव उनसे निडर रहते हैं। उनको यह इसलिए सभी प्राणी निर्भीक होकर रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कि ये इस व्यक्ति से, जैसे हम एक समय करते हैं तो हम ये 48 मिनट के समय में हम सावित्री योगों का त्याग करते हैं, 2 करण 3 योग से, तो उसमें सभी प्राणी हमसे निर्भय होकर रहते हैं। तो एक संयमी आत्मा है, वो तो अपने जीवन में सभी सावित्री योगों का त्याग कर देती है, तो उसे तो हर प्राणी निर्भीक होके रहेगा। इसलिए कहा गया है कोई भी व्यक्ति 10 लाख गायों का प्रति माह दान देने वाले स्वयं पालक जो कुछ भी दान नहीं देता है उससे श्रेष्ठ है। स्वयं पालक है जो वो उससे श्रेष्ठ है। हर कोई भी दान देने में सक्षम नहीं होता है, मगर स्वयं तो हर कोई व्यक्ति ले सकता है। केवल उसमें स्वयं जैसे आत्मा में अपने आत्मा को जानने के लिए स्वयं यदि अंदर से ये भाव आ जाए तो स्वयं तो हर व्यक्ति ले सकता है। उसमें केवल बेसिक ज्ञान जैसे प्रतिक्रमण है, 5 सिमटी 3 गुप्ते का ज्ञान है और 10 काली के 4 अध्ययन है, उनको आना सकता आज जिसको भी आए वो स्वयं प्रवज्जा ग्रहण कर सकता है। लेकिन दान हर किसी भाई जैसे किसी के पास इतना नहीं है, कोई भी दान नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर यह भी बात कही गई, नमी राशि ने कहीं ये नहीं कहा है कि दान नहीं देना चाहिए या दान देने से पाप लगता है। दान देने से पुण्य बढ़ता है हमारा। दान जब तो ये पुण्य बढ़ता है, यदि हम स्वयं पद पर नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्वयं प्रवचन नहीं ले रहे हैं, तो दान देने से हमारा पुण्य बढ़ेगा। और पुण्य बढ़ते बढ़ते हमें ये पुण्य हर कोई भी चीज सुलभता से प्राप्त होगी। जैसे मनुष्य भाव हमें सुलभता से मिलेगा, हमारा पुण्य बढ़ेगा तो हमें आर्य क्षेत्र मिलेगा, जैन धर्म मिलेगा, और हम इसमें आगे से आगे जैन धर्म मिलेगा, धर्म में श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा से अटूट विश्वास होते हुए हम उस आगे स्वयं पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, और स्वयं पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि स्वयं पथ दान से श्रेष्ठ है। तो नमी राशि ये कहते हैं जो मनुष्य प्रति मास 10 लाख गायों का दान करता है उससे भी स्वयं पालन श्रेष्ठ कर है, चाहे वह कुछ भी दान न करे। इस प्रकार आगे देवेंद्र नमी राशि का उत्तर सुनकर उनके हेतु और कारण जानकर 8वां क्वेश्चन इस प्रकार कहते हैं कि संन्यास आश्रम की प्रति दृढ़ता किस प्रकार। गृहस्थ आश्रम को छोड़कर आप संन्यास आश्रम ले सकते हैं, आप नहीं ले सकते, इसलिए उनको इस प्रकार कहते हैं।
एय मठिनी सामिता हेऊ कारण चोयु तौ नमिराय ऋषिं देविंदो इनम भवी घोरासं मम चैताणम् अन्नं पथेसि असमम् इहेव पोसहर ओ पवाहि मनुयाहि वा। घोरासं चैताणम् अन्नं मथेसि असमम् इहेव पोसहर ओ पवाहि मनुयाहि वा। मनुयाहि वा। हे मनुजा दीप नरपति, तुम घोराश्रम अर्थात गृहस्थ आश्रम को, चैतानम छोड़कर, अन्नम आश्रम अन्य आश्रम संन्यास आश्रम की पथ्य इच्छा कर रहे हो, यह अनुचित है। यह वह इसी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पोषहर ओ पोषद व्रत में रत बावाही हो जाओ। इस उक्ति को सुनकर हेतु कारण प्रेरित होकर देवेंद्र ने फिर नमी राशि से इस प्रकार कहा। हे नमी राशि, हे देवे, हे नृप, आप गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अन्य आश्रम में क्यों जा रहे हो? जो गृह त्यागी होते हैं, जो गृह त्याग कर होते हैं, जो भिक्षाजीवी होते हैं, वो एक जगह नहीं रहते, वो आगे से आगे विचरण करते रहते हैं। गृहस्थ आश्रम सभी कल्याणों का जनक है, इसलिए वह आसरणीय है। जैसे सभी जीव माता का आश्रय लेकर जीतते हैं, वैसे ही गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर सभी जीतते हैं। अतः धर्मार्थी पुरुष का गृहस्थ आश्रम में रहकर औषध आदि जैसे श्रेष्ठ धर्म साधना करना उपयुक्त है। देवेंद्र इस प्रकार कहते हैं कि आप गृहस्थ आश्रम छोड़कर धर्म आश्रम, ये इस आश्रम, आप अन्य आश्रम में क्यों जा रहे हो? क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप औसत में रहकर धर्म का पालन कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, उस वक्त ये भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये औसत कर कर भी धर्म कर सकता हूँ, लेकिन क्या वो सही है? संयम पालक के लिए जैसे एक जगह रहकर, यदि एक ही जगह रहकर वो संयम पालना करेगा, संयम की पालना करेगा, तो क्या वो सही है? वो वहां पर एक अपने परिवारजनों के बीच औसत करता रहेगा, तो उन सबसे उसका मोह त्याग नहीं हो सकता, उनके सभी के मोह बंधन में बंधा रहेगा। जैसे इस प्रकार संयमी जीव को कहीं भी रहने की मर्यादा, इसलिए ये हमारे भी जैसे श्रमण है, साधु संत हैं, उनके भी एक रहने की मर्यादा होती है। कहीं भी एक जगह पर वो ज्यादा दिन नहीं रह सकते। जैसे साधु को 29 दिन रहने की मर्यादा रखी गई है एक जगह पर, और सत्याजी महाराज साधु जी को 58 दिन की। तो यदि वो एक ही जगह पर रहेंगे या वहीं पर रहेंगे, तो उन सबका उन सबसे जैसे मोह बढ़ेगा, वहां वो रहने के लिए उनके संयम में वो मोह जो बाधा आएगी, वो बाधक बन जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जहां भी संयम पालना होता है, तो परवज्जा लेना, श्रमण का हमेशा विहार करना, यानी कि एक जगह पर न रहकर भिक्षाजीवी के रूप में रहना ही सही है। नमीर आसरी इस प्रकार उत्तर देते हैं कि नमीर आसरी मुनि धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपालन करते हुए इस प्रकार देवेंद्र को उत्तर देते हैं। हेय मठे मिसा मिता हेऊ कारण चोइयो तौ नमीराय ऋषि देविंदम इनम भवी मासे मासे उबालो कुसे गणम तुभच ए कुंच ए नसो सुय
सुखाय धमसकलम अगई सोलिसिम। मासे मासे उज्जल जो बालो उसे कुस गैणम तू बुज्ज ए न सो सुख खाय धमस कलम अगई सोलसिम। जो बालो बालो जो बाल अज्ञानी साधक मासे मासे वो महीने महीने के तप करता है और उसके पारने में उस केणम तू उसके अग्र भाग पर आए उतना ही बुझ आहार सेवन करता है, सो वह सुख सुयखाय तमस सुख्यात मुनि धर्म सर्वविरति रूप से कहे हुए धर्म की 16वीं कला 16वीं कलम 16वीं कला के भी न गई योग्य नहीं है, अर्थात वह बाल तप तीर्थ मरोक्त मुनि धर्म के 16वें हिस्से को भी प्राप्त नहीं कर सकता। यह अर्थ सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित हो नम्मी रात्रि ने देवेंद्र को कहा, जो साधक एक जगह पर स्थायी हो जाता है और बाल तप यानी महीने महीने का मास खमन भी करता है और पारने में उसके अग्र भाग पर उतना ही अन्न यानी एक चावल का दाना का पारना करके फिर मांस का मन चालू कर देता है, घोर तप करते हुए वह तप सुख्यात धर्म की 16वीं कला के समान भी नहीं है। जो महीने महीने का तप करता हुआ है और उसका एक चावल का दाना का पारना करके फिर वापस तप करता है, इतना कठोर तप करता है, बाल तप करता है, तापस आदि घोर कट करते हैं, कभी महीनों तक भूखा रहते हैं। ऐसे ही तापस होते हैं जो सूर्य की आतापना लेते हैं, कभी वृक्ष की शाखा पर पैरों को बांधकर उल्टे लटक कर अपनी भी तापस शरीर को तापते हैं, कांटों की छाया पर सोते हैं। इस प्रकार का पालन करना कठिन है, फिर भी मिथ्यात्व कहलाता है वो, क्योंकि उसके ऊपर उनको ये रहता है कि मैं ये तप करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाए। वो तप के पीछे अपनी एक प्राप्त करने वाली भावना जुड़ी रहती है और उससे सिद्धि जैसे प्राप्त करते हैं कोई भी चीज की, तो सिद्धि प्राप्त करने के बाद में इसको कि ये मेरे को ये तप किया है मैंने, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, वो क्या मिथ्यात्व की ओर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वह सर्व सावध्य वृत्ति रूप नहीं है। जो मुनि सर्व सावध्य वृत्ति रूप की तुलना में ऐसा तप जो महीनों महीनों तक किया जाता है, जो और वो मुनि जो कुछ भी तप नहीं करता है लेकिन सावध्य योगों का त्याग है उसके, तो वो तप बहुत श्रेष्ठ है उस तप से, तो इसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुअख्यात धम्मस्य का अर्थ क्या है, इसमें 3 अर्थ बताए गए हैं। स्वख्यात धर्म सर्वविरति चारित्रवान मुनि, जो अपने धर्म में चारित्रवान मुनि है, तीर्थंकर आदि द्वारा प्रतिपादित चारित्र धर्म, सर्व सावध्य वृत्ति रूप परवज्जा धर्म, अर्थात समस्त प्राणियों को 6 काय की जीवों की रक्षा करता है, वो मुनि धर्म, वो सुख्यात धर्म है। इसलिए राशि कहते हैं जो बाल तप और संयम पालने में दिन रात का अंतर है। परवज्जा घोर परिश्रय एवं उपसर्गों को सहन करने से घोर है यानी कि श्रेष्ठ है। जो दीक्षा लेता है, जो परवज्जा करता है, उसमें जो सावध्य योगों का त्याग करता है और उसमें घोर परिश्रय सहन करने पड़ते, उपसर्ग भी सहन करना पड़ता है, तो जो संयम पालना है वो उस बाल तप से श्रेष्ठ है। तापस आदि तो बाल तप घोर होने पर भी मात्र श्रेष्ठ नहीं होते हैं, गृहस्थ आश्रम घोर होने से आप बताते हैं, जैसे राजश्री कहते हैं कि आप कह रहे हैं देवेंद्र कि घोर गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी सावध्य युगों का त्याग नहीं होता, उसमें हिंसा आदि रूप त्याज्य नहीं होते हैं, त्याग उन हिंसा आदि होते रहते हैं, अतः चाहे घोर हो या अघोर हो, तद भव में यानी वर्तमान में एवं भविष्य में भवों में मोक्ष का साधक नहीं होता है, वह मोक्ष नहीं जा सकता, वह कभी भी मोक्षार्थी का मोक्षार्थी नहीं बन सकता, इसलिए गृहस्थ आश्रम को छोड़ना ही उचित है। हे विप्र, आपका यह कथन अनुचित है। ये देवेंद्र, आपका यह कथन अनुचित है कि गृहस्थ आश्रम
श्रेष्ठ आश्रम है नहीं, ये गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ नहीं है। संन्यास आश्रम, जो मैंने आश्रम अपनाया है, जो संन्यास आश्रम, जो भिक्षाजीवी, इ- जो श्रेष्ठ धर्म है संयम पालन, वो अपनाया है, वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार साध जो महीने महीने का साधक तप करता है, काढ़ने में कुश के अग्रभाग पर आए उतना ही आहार सेवन करता है, वह मुनि धर्म 16वीं कला के भी योग्य नहीं है। इस प्रकार कहा गया है। और इसके आगे जो ये इंद्र नमा क्वेश्चन करते हैं, वो हम आगे की देखेंगे इसमें अभी। और इसमें कुछ पूछना है तो आप बताइए। आशा जी, निकिता जी। अ, जी, ये वाला एक कोई गाथा थी जिसमें था ना कि 5 इंद्रियां और 4 कषाय। हाँ सर। हाँ, वो 4 होंगे ना, शायद 10 बोला था आपने। 10। हाँ, मन हो गया ना, एक 5 इंद्रियां, एक मन और 4 कसाय। अच्छा। हाँ, ये 5 इंद्रियां हो गया। पंचन हाँ। दिया कोहम, माणम मायम तवेम लोहम च। पंच हम्म। इंद्रिया कोहम, जैसे 5 इंद्रियों का क्रोध मान माया लोभ, च अपाणम अपने, इसमें जैसे अर्थ बताए अपना मन भी, ये 10 रसों पर विजय प्राप्त कर ली। ये मन तो इंद्रियों की, अब यदि हम इंद्रियों के अनुसार मन को चलाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसे। और पर इसमें इंद्रियों को, ये 5 इंद्रियां हुआ, क्रोध हाँ, मान हाँ, माया लोभ। माया लोभ, हाँ ये हाँ। दिया है। इसमें मन नहीं बताया, इसमें तुझेम चैम हाँ, अपाणम सौम अप्पे जिये जियम। अच्छा, मन बताया नहीं है इसमें। हाँ, इसमें मन नहीं बताया है। हम्म। ठीक है, वही नहीं समझ आ 5 रहा इंद्रियां क्रोध मान माया लोभ और मन, नीचे ये अर्थ है ना, 5 इंद्रियां क्रोध मान माया लोभ और मन, ये दुर्जय है। था। एक हम्म। आत्मा को जीत लेने से ये सब जीत लिया जाता है। हाँ, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, मेरा थोड़ा ये समझाने का, इसमें क्या स्पीड थोड़ी सी बनी रहती है, आराम से ऐसे नहीं समझा पाती हूँ, क्योंकि मैंने हाँ। खुद की भी अपना पढ़ के नोट्स बना के पढ़ा है। अभी हाँ, कोई वैसे वो नहीं नहीं नहीं, आप समझा रहे हो। मैं तो क्लास अटेंड नहीं कर है। पा रही थी, जी करी हूँ मैं तो क्लास, तो अच्छा अच्छा लगा। से। हम्म। हम्म। और कोई क्वेश्चन पूछिए ना। जैसे आप रिकॉर्डिंग तो सुन लीजिएगा, ऐसे स्पीड में ही है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी मैं। हम्म। में हिंदी व्याकरण है, वो भी आप लेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं लूंगी, वो दर्शना जी लेंगे। ये अब पर्यूषण में अपने 8 दिन बंद रहेगा, उसके बाद में आगे। अच्छा, फिर क्लासेस वापस स्टार्ट होगी। हाँ, वापस स्टार्ट ठीक है। पर्यूषण। पर्यूषण कल से लग रहे हैं अपने, वैसे तो आज से शुरू हो गए। हाँ, मंदिर मार्गी के आज से स्टार्ट हो गए हाँ, हैं। मंदिर मार्ग के आज से स्टार्ट हो गए, अपने कल से शुरू हो रहे हम्म। हैं। वैसे मैंने पहले इस पे अपने भेजे थे क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन भेजे थे, आंसर नहीं। हम्म। आपने देखे होंगे इसी में। तो हाँ, ग्रुप में आया है। ग्रुप में, हाँ ग्रुप में भेजे हैं। हम्म। तो थोड़े बहुत ऐसे इस क्वेश्चन बार भेजे। तो शायद मैं एग्जाम नहीं दूंगी, अभी मैं क्लासेस ही कर रही हूँ, अगले बार एग्जाम हाँ, दूंगी। अच्छा। हम्म, ठीक। ठीक है मैम। ठीक है सर। हाँ, गुरु वंदना कर। अहो गुरुवर की कृपा करी, दीन ज्ञान की दान,
भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, हो गुरु सा आपका उपकार। अभिनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। जय जिनेन्द्र सा। सभी से बारंबार, आपका बहुत सभी से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, सबका धन्यवाद सर।